मनस्त्वं व्योमस्त्वं मरुदसि मरुत्सारथिरसि त्वमापस्त्वं भूमिः त्वयि परिणतायां नहि परम् त्वमेव स्वात्मानं परिणमयितुं विश्ववपुषा चिदानन्दाकारा शिवयुवतिभावेन बिभृशे। ॐ नमः श्रीगुरवे शिवाय। ॐ नमः श्रीपरदेवतायै। सो फ्रेंड्स, वंदे मातरम। अथ अतः शक्ति जिज्ञासा, इस पर परिचर्चा के क्रम में आज ये 8वीं कड़ी लेकर हम लोग उपस्थित हैं और इस पर हम लोग विचार विनिमय करेंगे। विचार विनिमय के पूर्व अनंत श्री विभूषित धर्म सम्राट सर्वभूत हृदय सम्राट प्रातस्मरणीय स्वामी श्री करपात्री जी के 117वें प्राकट्य दिवस के अवसर पर हम परम पूज्य स्वामी जी के चरण कमलों में अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनको भूयशः नमन करते हैं और ये प्रार्थना करते हैं कि वो समस्त सनातनियों को निरंतर अनुप्राणित करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ हम अभी चर्चा के प्रारंभ में जो स्तुति की गई उसकी ओर ध्यानाकर्षण चाहेंगे, जिसमें आद्य शंकराचार्य भगवान ने बताया है कि ये जो भगवती त्रिपुर सुंदरी है, पराम्बा है, सृष्टि की इच्छा से वही मन का आशय है। मन बुद्धि चित्त अहंकार माने अंतःकरण, बाह्यकरण और स्थूल देह, देहेंद्रिय प्राणांतःकरण के रूप में वह खुद ही अपनी कलाओं के माध्यम से प्रकट होती है और विश्ववितान की रचना करती है। पिछले कड़ी में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से बिंदु से नाद और नाद से कला की सृष्टि होती है, यानी मातृकाओं की सृष्टि होती है और मातृकाओं से सप्तकोटि मंत्रों की रचना होती है। दूसरी तरफ जो है कॉस्मोजेनेसिस होती है, माने एक तरफ देहधारी जीव बनता है, दूसरी तरफ जो है भोग्य संसार बनता है। तो ये सारा कुछ जो है वो लीलावितान षडध्व के माध्यम से भगवती स्वयं को परिणत करते हुए रचती हैं। जैसे मकड़ी जो जाल बुनती है, तो जाल बुनने के लिए सामग्री कहीं बाहर से मार्केट से नहीं लाती है, कहीं से इंपोर्ट नहीं करती है, वो उसके अंदर से ही तंतु के निर्माण के लिए सामग्री उपस्थित होती है। तो इसी तरह से भगवती को जब सृष्टि की इच्छा होती है तो वो स्वयं ही उपादान भी बन जाती हैं और स्वयं ही निमित्त भी बन जाती हैं। उपादान के रूप में वो चंद्रमा की जो 15 कलाएं हैं या पंचदशी के जो 15 अक्षर हैं वो होते हैं, जो मूल रूप से 5 तत्व और 3 गुण। तो पांचों तत्वों में अगर गुणत्रय विभाग कर दिया जाए, क्योंकि गुणत्रय हर जगह रहते हैं, ऐसा नहीं कि केवल सत्व रहता है या केवल रज रहता है या केवल तम रहता है। तीनों गुण जो है न्यूनाधिक मात्रा में हर जगह रहते हैं। वो
अपृथक करणीय है। डोमिनेंस के आधार पे ये तय किया जाता है कि सत्वगुण है कि तमोगुण है कि रजोगुण है, एक कोई ना कोई डोमिनेंट रहेगा। तो जो ये प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर होता है गुण में, उसी के आधार पे ये तय कर लिया जाता है कि कौन सा गुण है। तो 5 तत्व और उनके गुणत्रय विभाग से 5 × 3 = 15 हो जाता है। यही पंचदश कलाएं हैं। सृष्टि का यही उपादान है और इसमें षोडश कला के रूप में भगवती महा त्रिपुर सुंदरी स्वयं जो है अंतर्विष्ट होकर के उनका नियमन नियंत्रण ईशन करती हैं और वही शक्ति के रूप में, वही प्राण के रूप में, वही चेतना के रूप में उसमें अंतर्विष्ट होकर के पूरे संसार की क्रियाविधि का संचालन करती हैं, निगमन करती हैं। तो इस तरह से ये पंचदशी, षोडशी और महाषोडशी ये कलाएं होती हैं। तो पिछली कड़ी में हम लोगों ने कुंडलिनी योग के संदर्भ में मातृकाओं के महत्व को देखा कि कुंडलिनी के द्वारा जितना भी सृष्टि वितान रचित हो रहा है उस सब में जो है वो इन्हीं मातृका शक्तियों का कमाल है। अगर मातृका शक्तियाँ नहीं होंगी, माने कार्पोरियलिटी जहाँ से शुरू होती है ना, तो कार्पोरियलिटी की शुरुआत बिंदु में थोड़ा सा कार्पोरियल एलिमेंट भी होता, नहीं तो बिंदु जो है वो व्यक्त नहीं हो सकता था। महाबिंदु में और बिंदु में यही अंतर है कि महाबिंदु में कार्पोरियलिटी नहीं है और बिंदु में कार्पोरियलिटी है। तो ये जो कार्पोरियलिटी या फिजिकलिटी का सूक्ष्म स्तर बिंदु में है, वही सूक्ष्म स्तर जो है वो कला में, मातृका में जो है वो व्यक्त होता है और उसी के आधार पे व्यक्तीकरण की प्रक्रिया चलती है। व्याकरण या व्यक्तीकरण यही है। अमूर्त ध्वनि मूर्त होती है तो वो उसका व्याकरण है। उसी तरह से तंत्र है कि अमूर्त तत्व जो है जब मूर्त होता है तो तंत्र हो जाता है। तो तंत्र और व्याकरण यही है। एक स्पेस डायमेंशन में तंत्र होगा और टाइम डायमेंशन में वही चीज़ व्याकरण हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा गौर करने की बात है। तो कुंडलिनी योग में मैं बता रहा था किस तरह से षट चक्रों में मातृकाओं के ही माध्यम से अस्तित्व के विभिन्न स्तरों की संरचना होती है। ठीक यही चीज़ अब हम देखेंगे कि गायत्री मंत्र में और ये जो महाषोडशी, पंचदशी, षोडशी, ये महाषोडशी परंपरा है उसमें भी ठीक यही चीज़ें होती हैं। थोड़ा सा उसका फॉर्मेट अलग हो जाता है। गायत्री मंत्र में 4 पद होते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ सभी लोग जानते हैं, इसका अर्थ बताने की ज़रूरत नहीं है। मंत्रों का अर्थ बताना वैसे भी जो है बहुत कठिन कार्य होता है और उस मंत्र का अर्थ मंत्र का देवता ही होता है। मंत्र का अर्थ न बताने की अपेक्षा ज़्यादा श्रेयस्कर है, तो उस पर हम बहुत चर्चा नहीं करेंगे। इसका चौथा पद जो है परोरज से सावधोम, वो जरूर जो है विशेष रूप से ध्यान देने का है। परोरज से सावधोम माने वही पराशक्ति जो है वो रज से, सृष्टि की इच्छा से, परोरज से सा असौ अत ओम, तो वही आकार के रूप में जो है वो अपने आप को प्रकट करती है। माने जो निराकार था वो आकार के रूप में, शून्याकारात विसर्गांतात बिंदोः प्रस्पंद संविदः प्रकाश परमार्थत्वात् स्फुरत्ता लहरी युतात। तो निराकार से आकार में ढलने की यही प्रक्रिया है। तो क्या कहा कि परोरज से स असौ अत, अत तपरः तत्कालस्य, अत का मतलब कि केवल अ, तो वही अ के रूप में जो अव्यक्त ध्वनि थी वो व्यक्त अ की ध्वनि के रूप में साकार हो गई। ये साकारिता आ गई, साकारता। तो अब यहाँ से एक बात और आती है कि अ बन गया, तो अ बनने के बाद वहीं पे रुक नहीं जाएगी प्रक्रिया। अ बनने के बाद जाहिर सी बात है कि सारे स्वर वर्ण आएंगे, उसके बाद सारे व्यंजन वर्ण आएंगे। तो उसके लिए वो जो आता है ना उपनिषद वाक्य है कि अकारो वही सर्वावाक सैसा स्पर्शोस्म भी
व्यज्यमाना बहवी नाना रूपा भवती। तो वो आकार ही जो है स्पर्श संस्थान के भेद से, मात्रा भेद से, बल भेद से, प्राण भेद से वो विभिन्न प्रकार के वर्णों में परिणत होता है। तो इस तरह से वर्ण समुदाय की उत्पत्ति हो जाती है। तो वहाँ पर भी देखिए ये वर्ण समुदाय की उत्पत्ति है। अब वहाँ पर भी वर्ण समुदाय की उत्पत्ति के साथ साथ वही चक्रों वाला क्रम शुरू हो जाएगा कि हंग छंग जो है वो आज्ञा चक्र में हो गए, अ से लेके अ तक विशुद्धि में हो गया, क से लेके ठ तक वो अनाहत में हो गया, ड से लेके फ तक ये मणिपुर में हो गया, ब से लेके ल तक ये स्वादिष्ठान में हो जाएगा, और वम शम 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 ये 4 अक्षर जो है वो मूलाधार में हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये है कि गायत्री मंत्र में भी जो परो रज से सावधोम ये तुरीय पद है या चतुर्थ पद है, वो इसी बात को बताता है कि किस तरह से वही जो पराशक्ति है, पराम्बा है, परावाक है, वो जो है विभिन्न प्रकार के वर्णों के रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करती है, और वर्ण कहें या मातृका कहें या कला कहें है। तो इस तरह से गायत्री मंत्र भी इसी बात की ओर संकेत करता है कि वही पर तत्व जो है, वही पराशक्ति, आद्याशक्ति, पराम्बा, वो अ से लेके छ तक 50 मातृका मंडल में अपने आप को विभक्त करती है। और इन मातृकाओं के ही आधार पर अब देखिए मंत्र में आप ये भी देखते होंगे कि अंतर मातृका और बहिर्मातृका न्यास करते हैं। तो अंतर मातृका और बहिर्मातृका न्यास से इसी बात को याद करते हैं कि इन मातृकाओं की सहायता से ये आंतरिक अंगों की रचना हुई है, और फिर यही मातृकाएं विकास के क्रम में आगे बढ़ते बढ़ते ग्रासिफिकेशन की प्रक्रिया से बाहर के स्थूलतम अंगों के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। तो ये हो गया अंतर मातृका न्यास और बहिर्मातृका न्यास का महत्व। हमारे पंचदशी षोडशी महाषोडशी परंपरा में जो है वो मातृका न्यास मंत्र का जब जप करने बैठते हैं तो उसके पहले मातृका न्यास करते हैं। तो वहाँ पे जो है जब मातृका न्यास करते हैं तो उसके 2 भेद हो जाते हैं, अंतर मातृका न्यास और बहिर्मातृका न्यास। तो अंदर के सूक्ष्म संस्थानों में माने ये जो कमल दल हैं, कमल दलों में भी उन्हीं 50 मातृकाओं की स्थापना उसी क्रम में की जाती है जो कुंडलिनी का क्रम है या गायत्री का क्रम है। और वही क्रम जो है यहाँ पर भी है कि क्रमशः 7 चक्रों में इन्हीं 50 मातृकाओं की उसी हिसाब से स्थापना की जाती है। तो ये तो हो गया अंतर मातृका न्यास। और बहिर्मातृका न्यास शरीर के स्थूल अंगों में बाहर जो है इन्हीं 50 मातृकाओं का विभिन्न विभिन्न स्थलों पर जो है उनका न्यास किया जाता है। तो ये रहस्य है जो है अंतर मातृका न्यास और बहिर्मातृका न्यास का। तो हम ये देखते हैं कि कुंडलिनी में मातृकाओं की जो भूमिका है, कुंडलिनी शक्ति मातृका मंडल के सहयोग से ही सृष्टि प्रक्रिया को पुरस्सर करती है। वही चीज़ हम देखते हैं कि गायत्री मंत्र में भी जो है वो सूर्य की जो वरेण्य रश्मि है वो ओंकार है, उस ओंकार से, नाद से ये कलाएं फूट रही हैं, और इन कलाओं के माध्यम से ही शरीर के विभिन्न अवयवों का निर्माण और विकास हो रहा है। इसीलिए सूर्य की जब हम आराधना करते हैं तो उस ओंकार की आराधना करते हैं जो पर ब्रह्म के अंतस्थल में स्फुरित हो रहा शब्द ब्रह्म है। और वो शब्द ब्रह्म को हम अपने उन अंगों में इन मातृकाओं के माध्यम से स्थापित करते हैं ताकि वो अंग हमारे आंतरिक और बाह्य अंग सुपुष्ट हों, उनमें प्राण का, प्रज्ञा का संचार हो। यही गायत्री मंत्र का है। और यही चीज़ मोर और लेस जो है वो पंचदशी में है कि वही ओम ह्रीम श्रीम से जो शुरुआत होती है, ओंकार से ह्रींकार, ह्रींकार से श्रींकार, और श्रींकार ही सृष्टि बीज है। और ये सृष्टि बीज से जब ऐंकार आता है वो वाग्भव बीज आता है। वाग्भव बीज और
ये 3 बीज ऐं क्लीं सौ, तो ये यहाँ से जो है भगवती के अंदर ये सृष्टि बीज जो है ये बनता है, और यही बीज स्फुरित होता है त्रिगुणात्मक के रूप में। और त्रिगुणात्मिका प्रकृति जो है वो स्थूल रूप से हमारे नेत्रों के समक्ष प्रकट होती है, दृष्टिगोचर होती है, अवतरित होती है। तो मूल रूप से जो है, जो पंचदशी में है, जो गायत्री में है, जो बाला में है, जो षोडशी महाषोडशी और त्रिपुर सुंदरी में है, जो कुंडलिनी में है, वो सारी चीज एक ही है। और मंत्र और माला का जो संबंध है ना, तो मंत्र ज्ञानात्मिका शक्ति है, और ज्ञान जब भी उतरेगा तो कहाँ उतरेगा, बताए ना कि मंत्राधिष्ठान ज्ञानाधिष्ठानम मातृका, तो मातृका ही ज्ञान का अधिष्ठान है, मातृका में ही वो ज्ञान जो है वो इनकैप्सुलेट होगा। तो अक्षमाला इसीलिए कहते हैं कि प्रारंभिक तौर पे सर्वाधिक मौलिक माला जो है ना अक्षमाला है। अक्षमाला का मतलब यही मातृका मंडल है, अ से लेके 6 तक के मातृका मंडल हैं, जिनमें कि ज्ञानात्मिका शक्ति, जिसे मंत्रात्मिका शक्ति भी कह सकते हैं, वो आकर के इसी अक्षमाला के अंदर इनकैप्सुलेट होती है ना। अब इसी के पैरेलल चूंकि तत्वों का भी विकास चलता रहता है, तो इसी की ये जो शब्दाकार संरचना है, विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। तो इस तरह से जब स्थूलीकरण का नेक्स्ट प्रकरण आता है, तो जहाँ वर्ण और मंत्र बना, वहीं पर कला से तत्व बनेगा, और उसके बाद फिर अगले चरण में इधर पद बन जाएगा और उधर जो है भुवन बन जाएगा। माने यही माला जो अक्षमाला है वो वस्तु रूपता को प्राप्त कर लेगी, और देवा अपने देवता के, इष्ट देवता के मंत्र के अनुरूप तत्वों से बनी हुई माला के रूप में वो हम हाथ में ग्रहण करते हैं, चाहे वो रुद्राक्ष की माला हो, चाहे स्फटिक की माला हो, चाहे कमल की माला हो, जो भी माला हो, तो वो उसके भी विकास की प्रक्रिया ये। इसीलिए मंत्र और माला का अभेद संबंध है, अभिन्न संबंध है, इसको कभी जो है अलग नहीं किया जा सकता। तो कुल मिला जुला के जो है अतः शक्ति जिज्ञासा की इस 8वीं कड़ी में हम लोगों ने देखा कि वही पराशक्ति जो है परापरा के रूप में एक तरफ जो है मंत्रात्मिका ज्ञानात्मिका बनती है, और दूसरी तरफ वही जो है वो अपराशक्ति के रूप में ठोस वस्तु रूपता को प्राप्त करती है, और उस वस्तु रूपता मापन्न वस्तु के अंदर ज्ञान रूप से जो है वो पराशक्ति बन के उसके अंदर विराज करके उसका नियमन नियंत्रण करती है। और इन दोनों शक्तियों के माने अपराशक्ति और पराशक्ति दोनों के मूल में पराशक्ति है, पराम्बा भगवती है, जो परावाक स्वरूपनी होकर के सर्वज्ञेश्वर भैरवांक निलयाम पद्मावतीम चिंतयेत। और वही शक्ति जो है वो क्या हुआ, मनस्तम व्योमस्तम मरुदसी मरुत्सारथिरसी त्वमापस्तम भूमि त्वयि परिणतायाम नहीं परम। परम तो अच्युत तत्व है ना, तो जो अच्युत है वो कहाँ से अपने स्वभाव से च्युत हो सकता है, वो सच्चिदानंद अगर उसका स्वभाव है तो वो अपने स्वभाव में ही स्थिर रहेगा। सत माने त्रिकाला बाधित्वम अभिकारित्वम सत। लेकिन ये जो उनकी शक्ति है, पराशक्ति है, संकल्प शक्ति है, स्वातंत्र शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो इच्छा ज्ञान क्रियात्मिका है, तो ये भी अपने स्वभाव से च्युत नहीं होती है। तो इच्छा ज्ञान क्रिया के रूप में इच्छा ज्ञान क्रिया शक्त्या विभामि विश्वरूपकम सच्चिदानंद रूपोहम प्रकाशः परमार्थतः इच्छा ज्ञान क्रिया शक्त्या विभामि विश्वरूपकम। तो वही शक्ति तत्व जो है वो विश्वरूप में विभावित हो रहा होता है। और मैं समझता हूँ कि आज इस कड़ी में इतना ही पर्याप्त रहेगा। तो अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व एक बार पुनः अनंत श्री विभूषित महामनीषी सर्वभूत हृदय सम्राट धर्म सम्राट प्रातस्मरणीय स्वामी श्री करपात्री जी के चरण कमल
युगल में हम अपनी वाक्य पुष्पांजलि समर्पित करते हुए बहुत ही आनंदित महसूस कर रहे हैं कि हमें उनकी स्मृति में उन्हें याद करने का ये अनुपम अवसर परम आदरणीय श्री महेश चैतन्य ब्रह्मचारी जी द्वारा कृपापूर्वक प्रदान किया गया। हम उनके चिर ऋणी रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। ओम नमः श्री गुरवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै।